टूरिस्ट कुछ ऐसा टूरिस्ट क्या कौन होता है आपके साथ? कोई व्यक्ति होता है, व्यक्ति मैं और आप भी हैं, हम टूरिस्ट हैं। टूरिस्ट होता है और क्या करते हैं? अगर आप अपने मामा के घर चले जाते हो, चाचा के घर चले जाते हो, तो आप टूरिस्ट है फिर कौन होते हैं? हाँ, टूरिस्ट वो व्यक्ति है जो अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाता है और वहाँ की जो सर्विसेज है, खाना पीना और रहना है ना, उसकी सर्विसेज को अवेल करता है और पैसे खर्च करता है वो व्यक्ति। समझ में आया? टूरिस्ट वो व्यक्ति है जो अपने स्थान से छोड़ अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाता है 24 घंटे के लिए या 1 साल के लिए और वहाँ की सर्विसेज को लेता है। सर्विसेज क्या लेता है? टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? टूरिस्ट को चाहिए क्या? फूड और एकोमोडेशन ना, ये टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ता है, वो टूरिस्ट होता है। राइट, समझ में आ गई? दूसरा वर्ड मैंने लिखा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या चीज है? टूरिस्ट डेस्टिनेशन का मतलब है ऐसा स्थान जिसको टूरिज्म के हिसाब से क्या किया गया है, बनाया गया है, ये डेवलप किया गया है। अगर मैं इधर हिमाचल की बात करूं तो हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन शिमला है ना, मनाली है और धर्मशाला है और चंबा है और किन्नौर है ना, ये हमारे पास हिमाचल के अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, यही जाते हैं लोग। इसके अलावा तो कोई जगह है ही नहीं हिमाचल में, तो ये हिमाचल के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे इन एरियो को क्या किया गया, इन एरियो को डेवलप किया गया है टूरिस्ट के हिसाब से, है ना। तो ये डेस्टिनेशन है। आप जितने भी टूरिस्ट हिमाचल आते हैं तो सभी का पर्पस जो है वो अलग अलग है। कुछ लोग आते हैं कि हमने सिर्फ मंदिर घूम लिए, है ना, ज्वाला जी आगे, चिंतपूर्णी आगे, कांगड़ा आगे, चुमुंडा चले गए, नैना देवी चले गए, है ना। उनको बाकी चीज से मतलब नहीं है कि हमने ट्रैक करना है, तिरुपति जाना है, हमने एडवेंचर करना है। उनका पर्पस कुछ और है। उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है धार्मिक, है ना, वो बाकी जगह नहीं जाते। तो ये जो इस तरह के जो टूरिस्ट आते हैं वो जो सिर्फ मंदिरों के हिसाब से आ जाना, मत्था टेक के वापस चला जाना है, उसको हम बोलते हैं धार्मिक, मतलब रिलीजियस टूरिज्म। समझ रहे हैं? रिलीजियस टूरिज्म वो होता है जिसमें लोग सिर्फ पर्टिकुलर मंदिरों को घूमने के लिए आते हैं। उनको नहीं मतलब कि हम मैक्लोडगंज जाना है, उन्होंने सिर्फ चिंतपूर्णी ज्वाला जी मंदिर घूमकर वापस। अब कुछ टूरिस्ट आते हैं एडवेंचर के हिसाब से, हाँ, एडवेंचर इन द सेंस उनको लगता है कि हमने पैराग्लाइडिंग भी करनी है, हमने राफ्टिंग भी करनी है, हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी करनी है, हमने कैंपिंग भी करनी है ना। तो उनका जो पर्पस है वो अलग है। तो दूसरे तरह के जो टूरिस्ट आते हैं वो एडवेंचर के हिसाब से आते हैं ना। तीसरा, कुछ टूरिस्ट जो है ना अपने वाइल्ड लाइफ देखने के लिए आते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली। अब आप पौंगडैम सुना है आपने? इधर टेरेस के पास है, वहाँ पे हर साल लाखों पक्षी आते हैं अलग अलग कंट्री से, उनकी फोटोग्राफी करते हैं। कुछ लोग को मतलब नहीं है कि उन्होंने मंदिरों में जाना, उनको मतलब नहीं है, उन्होंने एडवेंचर के हिसाब से आना, उन्होंने सिर्फ वाइल्ड लाइफ देखनी है, जिसको आप बोलते हैं वन्य जीव, देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है हेल्थ, है ना, डॉक्टर ने बोला दिल्ली में कोई बंदा है, उसको बोला धर्मशाला चले जाओ और वहाँ पे आप रहो, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। तो उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है हेल्थ। हेल्थ मतलब हेल्थ टूरिज्म के हिसाब से भी आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप इस क्लास में अगर आप अलग अलग स्टेट से हैं तो जैसे 2 बंदे हैं, इनका पर्पस है हम रिलीजियस टूरिज्म के हिसाब से, 2 आदमी आ रहे हैं ये बोल रहे हैं हम एडवेंचर के हिसाब से, कुछ वाइल्ड लाइफ के हिसाब से, वन्य जीवन देखने के लिए, कुछ हेल्थ की। टूरिस्ट का अपना अपना पर्पस होता है। कितने लोगों को बात समझ में? सभी को आ गई? पर्पस अलग है ना हर टूरिस्ट का। अगर पर्पस का मतलब क्या है कि हर बंदा, अब देखो जो बंदा एडवेंचर के हिसाब से आ रहा है वो ज्यादा पैसे खर्च करता है,
वो पैराग्लाइडिंग भी कर रहा है, वो राफ्टिंग भी कर रहा है, वो फिशिंग भी कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है ना। एक जो मंदिर में बंदा जाता है उसका अपना एक सिस्टम है ना, उसका वो देखता है 10 रुपये में चढ़ा दूँ, होटल में नहीं रुकूंगा, मैं धर्मशाला में रुकूंगा, किसी सराय में रुकूंगा, तो वो थोड़ा सा चीप बात है ना। तो जितने भी आपके टूरिस्ट जो आते हैं स्पेशली हिमाचल में, तो हर टूरिस्ट का अपना अपना एक पर्पस है, उद्देश्य है। कोई मंदिरों के हिसाब से आ रहा है, कोई एडवेंचर के हिसाब से आ रहा है, कोई वन्य जीव देखने आ रहा है, कोई कुछ करने आ रहा है, तो इस हिसाब से ये चलता है। समझ में आई? अब टूरिस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो है होटल्स, क्योंकि होटल्स उनको खाने और पीने की सुविधा देते हैं। तो होटल की परिभाषा क्या होती है? होटल क्या होता है? होटल एक संस्थान है जिसमें जो यात्री है उसको खाने पीने रहने की सुविधा दी जाती है और उसके बदले में उसको पैसे देने पड़ते हैं। यही होटल है ना। कोई होटल ऐसा है कि जो फ्री में आपको रहने देगा, खाने देगा, है ना। तो अगर आप होटल की डेफिनेशन या परिभाषा पूछे तो क्या बनती है कि जो होटल है वो एक संस्थान है जहाँ पे खाने पीने और रहने की सुविधा यात्रियों को दी जाती है और यात्री उसके लिए पैसे देते हैं। यही हुआ ना। तो ये होटल है। कौन सी क्लास बताइए ना, है ना, समझ में आ रहा है? यस सर। इसके बाद मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, मेन्यू, है ना। मेन्यू क्या होता है? उन्होंने बोला मेन्यू एक कार्ड होता है, उस पर डिशों के नाम होते हैं। मेन्यू बेसिकली एक कागज है ना, जिसके ऊपर डिशों के नाम लिखे जाते हैं और साथ में उनका रेट लिखा जाता है ना। मैं अगर कोई मेन्यू बनाता हूँ मैं, तो मैं नेम ऑफ डिश और रेट, है ना, ऐसे बनते हैं मेन्यू। ठीक है, 1 2 3 4 5 इधर आपकी आइटमें आ जाती है, इधर आपके रेट्स आ जाते हैं, 70 रुपये, 80, 110, 140, 150, 200। यहाँ पे आइटम जैसे कॉफी, फिर दाल, है ना, फिर मोमोज, चाउमीन, हाँ ठीक है। ये सारी आइटम्स क्या है? ये हमें क्या बनाया? मेन्यू बनाया। आप कभी मिठाई की दुकान पे गए हम, वहाँ पे भी लिखा होता है कि बर्फी 200 रुपये किलो, है ना, कलाकंद 400 रुपये किलो, जलेबी 40 रुपये किलो, कुछ भी। तो वो क्या है? वो भी एक तरह का क्या है? मेन्यू। और इसके बाद अगर आप सब्जी की दुकान पे चले जाते हैं तो वहाँ पे भी लिखा होता है भिंडी 40 रुपये किलो, प्याज 70 रुपये किलो, आलू 100 रुपये किलो। तो वो भी क्या है? क्योंकि आपके बोलने का मतलब ये है कि इस जगह पे, है ना, जिस कागज पे किसी डिश का नाम और उसका रेट लिखा जाता है उसको मेन्यू कहते हैं ना। तो वहाँ पे भी मिठाई की दुकान या सब्जी की दुकान पे भी सेम चीज़ की जाती है ना। तो मेन्यू ऐसा होता है। अब मेन्यू कितने तरह के होते हैं? 2। कौन कौन से? आ ला कार्ट, ये दोनों शब्द जो आपने मेरे को बताया ना, ये फ्रांस में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है फ्रेंच। ठीक है, आ ला कार्ट और ताबले दा होट जो दोनों शब्द हैं इंडियन शब्द नहीं है, ये फ्रेंच के दोनों शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद एक मेन्यू है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसको आप पी सकते हैं, चाय हो सकती है, कॉफी हो सकता है, जूस हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, वो सारी चीजें क्या है? बायोलॉजी। अगर आप कभी रेस्टोरेंट खोलते हैं और उसमें से खान पीने की चीजें अगर आप रखवाते हैं, खाना नहीं रखवाते, ऐसे मेन्यू को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, है ना। आपने अपनी दुकान पे चाय रखी, कॉफी रखी, जूस रखा, लेमन सोडा रखा, कुछ भी लिखा, पीने वाले आइटम, आप उस मेन्यू को क्या नाम देंगे?
क्योंकि उसमें सिर्फ पीने की आइटम है, खाने की कोई नहीं है। समझ में आ रहे हैं? उसके बाद एक मेन्यू होता है साइक्लिक। कौन सा? साइक्लिक मेन्यू। साइक्लिक मेन्यू क्या होता है? जैसे साइकिल होती है, साइकिल का पहिया ऐसे होता है और हर बार हिस्सा वो एक घूमता है, एक जगह कई बार आता है। तो क्या होता है कि रेस्टोरेंट्स में ना 2 मेन्यू बनाए जाते हैं। एक मेन्यू आपका इंडियन है और दूसरा साउथ इंडियन। ठीक है, मेरा भी रेस्टोरेंट है, मैंने 2 मेन्यू बनाए, एक इंडियन और दूसरा साउथ इंडियन। अब जो साइक्लिक मेन्यू है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर पर्टिकुलर टाइम के बाद, है ना, मेन्यू अपने आप को रिपीट करता है। जैसे कि एक महीने में 30 दिन होते हैं। साइक्लिक मेन्यू में क्या है कि मैं साउथ इंडियन जो आपका मेन्यू है वो हर सोमवार को चलाऊंगा। ठीक है, 6 दिन मैंने नॉर्मल आपका ये वाला मेन्यू दिया इंडियन, और हर सोमवार को मैं क्या दे रहा हूँ? साउथ इंडियन। कहने का मतलब ये है कि अगर महीने में 4 आपके मंडे हैं तो मैं साउथ इंडियन को कितनी बार दे रहा हूँ? 4 बार। तो ये क्या हो रहा है, जो आपका मेन्यू है एक टाइम के बाद रिपीट हो रहा है ना, हर 6 दिन के बाद रिपीट हो रहा है ना। इस तरह के मेन्यू को जो अपने पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? साइकिल। अब नवरात्रे आते हैं, साल में 4 बार आते हैं, तो उस टाइम लोग लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं। वो तो क्या करते हैं? साइक्लिक मेन्यू बनाते हैं। जब भी नवरात्रि आएंगे हम जो भी बनाएंगे उसमें लहसुन प्याज भी डालेंगे और उसको हम ये साल में 4 बार उसको चलाते हैं। तो साइक्लिक मेन्यू वो है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप रिपीट होते हैं। जैसे आपका सोमवार, फिर सोमवार, अगले सोमवार को फिर सोमवार। समझ रहे बात? कितने लोगों को समझ में आ रही बात? ठीक है, उसके बाद एक होता है फिक्स मेन्यू, है ना। फिक्स मेन्यू क्या होता है कि आप सपोज करो कि जितने भी आप क्लास में बैठते हैं, खाना खाने के बाद बैठते हैं और आपको कोई ढाबा दिखता है और आप बोलते हैं मैं खाना खाना है, वो कहता है कि हम आपको फिक्स मेन्यू दे रहे हैं। फिक्स मेन्यू का मतलब क्या है कि डाइट जो है आपकी प्लेट आपको दी गई, उस प्लेट में आपको थोड़े से राजमा, थोड़ी सी दाल, 3 चपाती, थोड़े से चावल, है ना, और बोला कि 80 रुपये, जिसको आप थाली सिस्टम बोलते हैं कि थाली कितने की, वो कहते हैं 80 रुपये, उसमें फिक्स है ना, इतना ही मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया?